लौटते हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में कौन कौन जुड़ रहा है, क्योंकि यूपी की सियासी पिक्चर का विश्लेषण हमने करा। मेरे साथ मलूक नागर है, सांसद है बहुजन समाज पार्टी के, अभिनंदन है सर आपका। मेरे साथ अजीज खान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मुकेश शर्मा है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया। आप चारों का अभिनंदन है इस चर्चा में। मेरे साथ सुरेश राणा जो कि विधायक है और कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। मैं पहले मुकेश शर्मा आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है आरपीएन सिंह का आपको छोड़ के जाना आपके लिए झटका है, या फिर आप इसके लिए तैयार थे? देखिए अमित जी, अब आरपीएन सिंह छोड़कर कांग्रेस जाएं तो कांग्रेस के लिए झटका। हरक सिंह रावत उत्तर प्रदेश में बीजेपी छोड़े तो झटका नहीं है। ये दोहरा मापदंड मेरी समझ से बाहर है। मैं ये कहना चाहता हूं, विपरीत परिस्थितियों में आदमी को, हर शख्स को अपनी विचारधारा के साथ खड़ा रहना चाहिए। जो आदमी 4 दशक से एक विचारधारा के साथ जुड़ा रहा, उसका अचानक यूं बीजेपी में जाना, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे खुश हो रही है, और मैं कहना चाहूंगा, मुझे क्षमा करना, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन लगता है कि बीजेपी जैसे हालत ये हो गई है बीजेपी की कि उधार का सिंदूर लेकर कोई सुहागन बनना चाहता है। ऐसा कभी हुआ नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, और विचारधारा के अंदर विपरीत परिस्थितियों में वो इंसान खड़े रहते हैं जो मजबूत होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, ठीक है। आरपीएन सिंह जी गए हैं, उनको मेरी शुभकामनाएं। लेकिन कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक व्यक्ति नहीं है, और हम विचारधारा के साथ खड़े हैं। और मैं नहीं खड़ा हूं, कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों लोग कांग्रेस की इस विचारधारा के साथ खड़े हैं। आज विचारधारा की लड़ाई ये है, तस्वीर चल रही है जिसमें 4 नेता खड़े थे, 3 बीजेपी के साथ आ गए हैं। गौरव भाटिया, उधार के सिंदूर से कोई सुहागन नहीं होता, ये एक अलग तरह का एग्जाम्पल देने का प्रयास हुआ। और आपको भी आरपीएन की जरूरत थी क्या? आरपीएन इतने बड़े नेता हैं। हाँ अमित जी, सबसे पहले तो सिंदूर को लेके इस तरह की टिप्पणी करना, उधार का सिंदूर है, यही कांग्रेस का चरित्र है। ये नहीं समझते कि सिंदूर कहीं से भी हो, अगर मांग में लग गया सिंदूर। प्लीज शांत करें ऐसे। वाह गौरव भाटिया, क्या बात, ये अच्छा नहीं लगता है। प्लीज अमीर जी, ये क्या नौटंकी थोड़ी ना करने आए हैं यहाँ पे चैनल पे। आपने उनको समय दिया, उन्होंने अपनी बात रखी, मैं अपनी बात। आपका समय बोलिए। धन्यवाद। देखिए, ये कांग्रेस का चरित्र है। ये कभी खरीद के सिंदूर लगाएंगे, कभी उधारी का सिंदूर लगाएंगे, लेकिन भारत की संस्कृति को नहीं समझेंगे कि अगर सिंदूर मांग में लगा तो वो वैवाहित है, तो फिर वो हमारी बहू है। ये बात इनकी समझ में नहीं आएगी। लेकिन जो आज की बात है, देखिए, कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है, और इसको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। अमीर जी, आप बताइए, तौकीर रजा को कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर ले जाया जाता है, वहां पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बैठे होते हैं, और ये वो तौकीर रजा है जो कहते हैं कि हिंदुओं को भारत में जगह नहीं मिलेगी अगर मुसलमान जो युवा है उनको मैंने खुली छूट दे दी, और गुस्सा आ गया। ये वो तौकीर रजा है जो कहते हैं कि भारत का नक्शा बदल देंगे। ये बात अलग है, इतनी औकात नहीं कि अपने घर का नक्शा बदल सके। अगर ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी का चेहरा बनेंगे तो बिल्कुल लाजमी है कि जो अच्छी सोच के लोग होंगे वो लोग कांग्रेस से जुड़ा नहीं रहना चाहेंगे। और आरपीएन सिंह जी ही क्यों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कांग्रेस, जितिन प्रसाद जी। मुकेश शर्मा जवाब जी। मुकेश शर्मा, अब कांग्रेस पार्टी, ये जो नई कांग्रेस पार्टी है, इसके अंदर तौकीर रजा के लिए जगह है जो हिंदुस्तान का नक्शा बदलना चाहता है, लेकिन ओबीसी नेता आरपीएन सिंह के लिए जगह नहीं है, उनको कायर कहा जाता है। मैं आऊंगा नागर साहब आपके पास भी। मुकेश शर्मा, 30 सेकंड। देखिए, हाँ 30 सेकंड। देखिए अमित जी, जहां तक तौकीर रजा का सवाल है, मैं भारतीय जनता पार्टी को और उन दलों को जो इस चुनाव को
हिंदू बनाम मुस्लिम करना चाहते हैं वो निश्चित तौर पर बीजेपी की मदद कर रहे हैं। ये चुनाव बेरोजगारी पर है। तो फिर कांग्रेस ये मदद कर रही है, चुनाव देश कांग्रेस में मदद बढ़ती कर हुई रही है। महंगाई पर है। नहीं नहीं, देखिए मुकेश शर्मा, फिर सवाल खड़ा होगा, कांग्रेस के बीजेपी की मदद कर रही है क्योंकि तौकीर रजा के साथ तो आप ही ने गठबंधन किया, और तौकीर रजा कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान से हिंदुओं का पलायन कराऊंगा। तौकीर रजा अरे भाई बोलने दो ना। तौकीर रजा का समर्थन किसने लिया? एक मिनट। तौकीर रजा को प्रियंका अरे गांधी अमीश भाई, कौन लेके गया? ये सवाल उठेंगे ना। आप मुझे ओबीसी बोलने लीडर देंगे को तो आप? बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, उसे कायर कह रहे हैं, ओबीसी को कायर कह रहे हैं, चलो और बोल लो। तौकीर रजा को आप सम्मान दे रहे आप हैं। पहले 30 सेकंड आपको देता हूं मेरे सवाल का जवाब। तो मदद आप करें भारतीय जनता पार्टी की, मुसलमान और सीधा हिंदू तो जवाब आपने है। करा इस चुनाव को पूरा। अरे सीधा जवाब है। अरे सीधा जवाब है। तौकीर रजा ने कब क्या कहा मुझे नहीं पता है, लेकिन आरपीएन सिंह ने कहा था चौकीदार चोर है। आरपीएन सिंह ने कहा था रफाल दलाली का सारा पैसा प्रधानमंत्री मोदी ने खाया है। उठाइए उनके आप ट्वीट। क्या आप उस ट्वीट को रिपीट कर सकते तो हैं? कायर है क्या आप अमित क्या ओबीसी लीडर आरपीएन सिंह के आरपीएन ट्वीट सिंह को कायर है? दिखाएं आप तो स्क्रीन क्या पे। आप ओबीसी लीडर दिखाएं आप आरपीएन सिंह स्क्रीन कायर है पर। क्या? बताइए। इसने क्या कांग्रेस कहा है? पार्टी छोड़िए ने आप। बोला है ओबीसी लीडर किसने कायर क्या है। पहले कहा है? इन्हीं आरपीएन सिंह ने कहा है चौकीदार चोर है। आप निकालिए ट्वीट उनके। क्यों नहीं स्क्रीन पर दिखाते हैं आप? क्यों दिखाइए उनके ट्वीट। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि एक ओबीसी लीडर को कायर कहा गया है। हम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक इस पे प्रदर्शन करेंगे। ओबीसी नेता को कायर कहा गया है कांग्रेस पार्टी द्वारा। गौरव भाटिया, सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस पे प्रदर्शन करेगी क्योंकि ओबीसी नेता को कायर कहा गया है। देखिए अमीर जी, यही कांग्रेस का चरित्र है। सोनिया गांधी सिखाती है, प्रवक्ता आके ये सब बोलते हैं। सबसे बड़ा ओबीसी लीडर भारत में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी। उनको क्या क्या अपशब्द कहे गए, क्या ये बताने की जरूरत है? प्रियंका वाड्रा गांधी ने नीच कह दिया, किसी ने बिच्छू कहा, किसी ने तेली कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया, मेहनत और ईमानदारी से जनता की सेवा करोगे तो प्रधानमंत्री बनोगे देश के। और जिनके पास विरासत थी, विरासत के गहने बेच दिए। राहुल गांधी अमेठी हार गए। प्रियंका वाड्रा गांधी को चुनौती दे रहे हो न्यूज़ 18 पे, आपके शो पे। अगर हैसियत है, चुनाव लड़ ले, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। 403 सीटों में कोई चुन ले, जमानत जब्त हो जाएगी। इसीलिए प्रियंका वाड्रा गांधी पहले कहती है मुख्यमंत्री का चेहरा हूं, मुकेश फिर शर्मा जवाब, 30 सेकंड में जवाब। इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी बात पे अडिग रहे। मुकेश शर्मा जवाब। अहंकारी पार्टी के गौरव भाटिया जी, इतिहास को याद करिए। वाजपेयी जी नई दिल्ली से लड़े थे, मैं उनका सम्मान करता हूं। केवल 634 वोट से लोकसभा जीते थे। 2 सीटें थी लोकसभा में आपकी, 2 सीटें थी लोकसभा में, बाकी सबकी अटल बिहारी वाजपेयी उसका जवाब भी आप देश को दें। देश के यशस्वी अरे आप बीच में मत बोलिए, बीच में क्या बोल रहे हैं? राहुल गांधी तमीज सीखिए आप, बीच में मत बोलिए। अच्छा, अब दर्द क्यों हो रहा है? दर्द क्यों हो रहा है आपको? अब दर्द हो रहा है? सच सुनिए, अब सच सुनने की हिम्मत रखिए। इंजेक्शन लगा